कर्म कर, अपने कर्तव्यों का पालन कर और उन कर्तव्यों के फल की चिंता तू मत कर, वो मुझ पे छोड़ दे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं और इसके साथ ये भी कहते हैं कि इस मिलने बिछुड़ने वाले संसार में अपने राग द्वेष की प्रवृत्ति को भी खत्म कर दो, जिससे तुम तीनों गुणों से अतीत हो जाओगे, ऊपर उठ जाओगे और फिर तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हरिवंशी पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के माध्यम से हम सभी को यह ज्ञान दे रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करते हुए भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बस अपना कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित करते हुए इस संसार में आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि हमारे श्री कृष्ण अर्जुन जी को अब क्या ज्ञान देते हैं। अर्जुन जी जब भगवान श्री कृष्ण की ये सारी ज्ञान भरी बातें सुनते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न आता है। वो प्रश्न क्या है, हम देखेंगे आज के वीडियो में। हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात कैसे व्यवहार करता है? अर्जुन जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया वो हम जानेंगे। हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है, क्योंकि मन की स्थिरता से तो लौकिक सिद्धियां प्रकट होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से कल्याण हो जाता है। मन की स्थिरता है वृत्तियों का निरोध और बुद्धि की स्थिरता है उद्देश्य की दृढ़ता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मन की स्थिरता से भी ऊपर बुद्धि की स्थिरता को रखा है, क्योंकि मन की स्थिरता हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती पूर्ण रूप से, परंतु जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है तब जाकर मनुष्य भगवत प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बुद्धि की स्थिरता में दृढ़ता होती है कि नहीं, अब मन कितना भी मुझे दौड़ाएगा मैं इसके पीछे नहीं दौड़ूंगा, मैं इसका साथ देने वाला नहीं, अब इस जन्म में तो मुझे अपना कल्याण करना ही है, भगवान को प्राप्त करना ही है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो मनुष्य को सम रहना चाहिए। दुख की परिस्थिति हो, सुख की परिस्थिति हो, लाभ हानि, जय पराजय, चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो मनुष्य सम रहता है वो समता को प्राप्त होता है और वही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्म योगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहाँ पर भगवान कर्म योगी का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक कछुआ जब वो देखता है कि उस पर संकट आने वाला है, वो डर जाता है, उसे आभास होता है, तो तुरंत चारों ओर से वो अपने अंगों को समेट लेता है, उस कवच के अंदर ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो कर्म योगी होता है वो अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, सभी को कंट्रोल करता है। बुरा न देखना, बुरा न सुनना, बुरा न बोलना, बुरा न सोचना, बुरा न छूना, चखना, इन सभी इंद्रियों को वो चारों तरफ से समेट लेता है और वही स्थिर बुद्धि का कहा जाता है। और ऐसा करने से ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। सब लोगों को इसका अर्थ आसानी से नहीं समझेगा, तो उसे यहाँ पर आसानी से समझाने की भी कोशिश की है। रस यानी क्या, यहाँ पर किस रस की बात हो रही है? पीने खाने वाले रस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, आंतरिक सूक्ष्म रस की बात हो रही है। भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है। भोगों के प्रति जो हमारी सूक्ष्म आसक्ति होती है उसी का नाम रस है, और यही भोग आसक्ति रस
हमें बंधन कारक है 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए, क्योंकि ये रस हमें कुछ ना कुछ करके हमें बहकाता रहता है और हमें भगवान के मार्ग पर चलने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, आज ये मूवी देख लेते हैं, आज घूमने चले जाते हैं, आज पिज्जा खा लेते हैं। जैसे हमने कोई भी डिसीजन लिया कि अब से मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन ये जो भोग आसक्ति है, ये जो रस है हमारे अंदर छिपा हुआ बैठा, वो मन को प्रेरित करता है बार बार। वो इंद्रियों को पहले प्रेरित करेगा, पहले इंद्रियों को प्रेरित करता है, इंद्रियां मन को प्रेरित करती हैं और मन बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि मन के कहने पर आ गई तो आप फेल हो जाते हैं, और अगर आपकी बुद्धि ने मन को डांट कर बैठा दिया कि नहीं, अभी कल ही तो पिज्जा खाए थे, रोज रोज पिज्जा नहीं खाना है, अच्छा नहीं होता, तो आप जीत गए। तो ठीक वैसे ही भगवत मार्ग पर चलने के लिए भी हमें अपने आप से ऐसे ही लड़ना पड़ता है, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से लड़ना पड़ता है। और जब हम इनसे लड़ते लड़ते जीत जाते हैं, तभी हम समता को प्राप्त होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं और भगवत प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु संत ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम सांसारिक मनुष्य भी कर सकते हैं, परंतु भगवत गीता पढ़कर और भगवान ने जो कहा है वैसा सुनकर उसे फॉलो करें, उस पे चलें, तो हम भी बहुत सरलता से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि हम गुरु की शरण में हैं तो कहना ही क्या, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं कि हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। बुद्धिमान साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कारण कि जब तक अहंता में रस बुद्धि पड़ी है तब तक साधक का पतन होने की संभावना रहती है। इसका अर्थ ये है कि जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाए, भगवत प्राप्ति यानी जब तक भगवान के दर्शन प्रकट में हमें नहीं हो जाए, तब तक हमें अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें कभी भी बहका सकती हैं, गिरा सकती हैं, हरा सकती हैं। तो जब तक प्रकट में हमें भगवान का साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक हमें बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए, डर के रहना चाहिए और गुरु आज्ञा में रहना चाहिए। और जो गुरु आज्ञा में रहता है वही इनसे पार भी पा सकता है। गुरु आज्ञा की अवहेलना करते हैं, गुरु आज्ञा में नहीं रहते हैं, तो उसका हमें भारी दंड भी मिलता है और हमारी दुर्गति भी होती है, इस जन्म में भी और ये शरीर छोड़ने के बाद भी। इसलिए अगर जिसने भी दीक्षा ले रखी है तो गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और गुरु के वचनों पर चलना चाहिए। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठ, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ पर भगवान ने क्यों कहा है कि मेरे परायण होकर बैठ, यानी मेरी तरफ होकर बैठ, मेरे भरोसे होकर बैठ, क्योंकि भगवान को जब तक हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब तक हम इस भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए गुरु और हरि दोनों का आत्मसमर्पण होना बहुत ही ज़रूरी है इस भवसागर से पार होने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए और मेरे परायण होकर बैठो। तो सीधी सी बात है, हम एक सांसारिक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम सात्विक भाव से रहते हैं तो हमारा मन पूजा पाठ में लगता है, और जब हम रजोगुण हम पर आ जाता है तो हम तुरंत संसार में चले जाते हैं। और आप देखेंगे कि जब भी हम व्रत उपवास भगवान के नाम से रखते हैं तो हम निराजल निराहार वो व्रत हम पूरा 24 घंटे कर लेते हैं कि नहीं? आप अपने आप से ही कहिए, देखिए, हम वो व्रत उपवास बड़ी आसानी से कर लेते हैं। रेगुलर डेज में अरे बाप रे, 1 घंटा भी अगर नाश्ते के ऊपर हो गया तो हमारी आफत हो जाती है, हमें चक्कर आने लगते हैं, बीपी हाई लो होने लगती है। आप खुद नोटिस कीजिए अपने लाइफ में। तो इसका मतलब मैं इस लिंक ये बोल रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम जब 1 दिन का व्रत उपवास भगवान के नाम पे रखते हैं तो हम वो 24 घंटे बिना जल के बिना खाए आराम से रह लेते हैं। लेकिन और बाकी के दिनों में हम अपने दम पे रहते हैं ना, कि मैं रहते हैं हम, इसलिए हम 4 बार दिन में खाते हैं और थोड़ा भी 5-10 मिनट भी ऊपर नीचे होता है तो हमें चक्कर आने लगते हैं। तो ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, जैसा कि भगवान ने अभी यहाँ पर कहा कि तू मेरे परायण हो, तो जो भगवान के परायण होगा, उनके सम्मुख होगा, उनके तरफ हो जाएगा, तो भगवान उसका सब कुछ वो ले लेते हैं,
उसे बल शक्ति सब प्रदान वो करते हैं। उसके योगक्षेम वहाव्यम अभी बोला उन्होंने कि मैं तुम्हारे योगक्षेम ले लूँगा। तो हमारे जो भी पाप, हमारे जो गलत आचरण है जो हमने पहले किए हैं, तो वो सब भगवान ले लेते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं उनकी तरफ। क्योंकि हम जब भगवान तो हमें देख ही रहे हैं, वो हर पल हर क्षण हमें देख रहे हैं। हमारा एक कदम बढ़ता है और वो 1000 कदम हमारी तरफ आते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान के सानिध्य में, उनके साथ में ही रहना चाहिए। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। अभी हमने जो श्लोक सुना उसका अगर मैं सांसारिक एग्जाम्पल दूं तो आपको शायद जल्दी समझ में आए। जो मनुष्य विषयों का चिंतन करते हैं, एक सांसारिक उदाहरण लिया कि जैसे किसी को चोरी करनी है, कोई चोर है, अब उसने चिंतन किया कि मुझे यहाँ पे डाका डालना है और बहुत सारे पैसे लेने और माला माल होना है। तो पहले तो वो उसका चिंतन करेगा। अब चिंतन से आसक्ति पैदा हुई, आसक्ति से अब कामना पैदा हो गई कि अब ये करना ही है, चोरी करनी है, डाका डालना ही है। और अगर जैसे वो डाका डालने गया और वहां के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, किसी घर में घुसा डाका डालने और वहां के लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, अब उसकी कामना में क्या आ गई? रुकावट आ गई। अब उसे क्रोध आएगा, अब वो मारा पीटी करेगा और मारा पीटी से काम नहीं हो रहा है तो अब उसमें क्रोध और भी प्रबल हो जाएगा, जिससे उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी? दूषित हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, जड़ बुद्धि हो जाएगा। फिर वो चाकू छुरी जो उसे मिलेगा वो उठा के उसे मार देगा। अब वो हो गया क्या? चोरी करने आए थे, पैसे वाले बनने आए थे, अब यहाँ पे क्या हो गई? हत्या हो गई। अब बुद्धि एकदम खराब हो गई उनकी। बुद्धि का क्या हो गया? विवेक नाश हो गया। मतलब सही गलत का निर्णय करने वाला विवेक खत्म हो गया वहीं पर। और बुद्धि का पतन होते ही, बुद्धि का नाश होते ही उस मनुष्य का पतन हो जाता है। अब हत्या हो गई तो अब वो जाएगा जेल, 20 साल 15 साल जो भी होती है सजा वो उसे मिलेगी। तो इस प्रकार से मनुष्य, जो आसक्ति वाला मनुष्य है, सांसारिक मनुष्य है, वो अपना जीवन बर्बाद कर देता है। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निःसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इसका यहाँ पर सिंपल सा अर्थ ये है कि अगर संसार के विषयों में हमारी भोग बुद्धि ना हो, संसार के विषयों में अगर हमारी भोगने की बुद्धि ना हो कि मुझे ये चाहिए, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो, मिला तो भी प्रभु की इच्छा, नहीं मिला तो भी प्रभु की इच्छा, उसमें प्रसन्न रहने वाला। तो अगर वो सांसारिक भोग भोगते हुए भी, खाते पीते सब व्यवहार करते हुए भी भगवान की इच्छा को मानते हुए वो उस पे चलता है, तो ऐसे मनुष्य का कल्याण होता है। वो फिर इस संसार सागर में ऐसा मनुष्य नहीं फंसता जो भोग प्रवृत्ति ना रखे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोक के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।